हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत कुमार। वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज फिर हम बात करने वाले हैं तेलंगाना काफ़ी फेमस कैंपस के बारे में जो स्टार्ट हुआ था 1999 में। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कैंपस के नाम की, कम्युनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि लोकेटेड है आपका नाकेट वैली में आपका लोकेटेड है। ठीक है, हम बात करेंगे इसके कैंपस के बारे में, कब से कब ये स्टार्ट हुआ था, कितने बैच से स्टार्ट हुआ था एंड किससे एफिलेटेड है, और कैंपस कॉलेज वगैरह कैसा है आपका, क्या क्या चीज़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है कॉलेज वगैरह आपको, एंड हॉस्पिटल फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड करा रहा है, एंड एमबीबीएस के बारे में जानेंगे कि इसमें कितना सीट से रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे एंड कट ऑफ वगैरह के बारे में जानेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं, एडमिशन प्रोसेस वगैरह कैसे लेकर एंड डॉक्यूमेंट वगैरह तक। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 2000 से अगर मैं बात करता हूँ, जब ये कैंपस वगैरह स्टार्ट हुआ था तो इसमें बस सिर्फ स्टूडेंट की जो कैपेसिटी थी 100 सीटों की, इनको अप्रूवल मिला था। और 2016 तक आ जाते इनको इनके पास 150 का अप्रूवल मिल गया था। उसके बाद हम बात करते हैं 2015 के बाद इनको 200 का सीट इंटेक का मिला हुआ है अभी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एफिलेटेड की। एफिलेटेड है आपका कलौजिया नारायण राव यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस से आपका एफिलेटेड है, आपका एनएमसी से अप्रूव रहने वाला है। और आपका कैंपस की मैं बात करते रहता हूँ, लोकेशन की आपकी रूरल नार्केट वाली विलेज में आपका नेशनल हाईवे 65 में पड़ने वाला है आपका वहाँ से। ठीक है, अगर हॉस्पिटल बेड्स की मैं बात करता हूँ 1000 प्लस इसमें बेड्स कैपेसिटी है दोस्तों इसमें। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉलेज फैसिलिटीज़ के बारे में, जो कि एकेडमिक की मैं बात कर लेता हूँ। मल्टीपल लेक्चर हॉल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका गैलरी हॉल्स वगैरह है, जिसमें गैलरी हॉल्स में 200 सीटिंग की व्यवस्था है उसमें। ठीक है, उसके बाद हम लाइब्रेरी की अगर मैं बात करें तो लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है, उसमें सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक्स लेके बुक्स, सेंट्रल बुक्स वगैरह, नेशनल इंटरनेशनल बुक्स वगैरह, और आपका जर्नलिज्म, ई जर्नलिज्म वगैरह। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। ठीक, लेबोरेटरीज, स्किल्स सेंट्रल स्किल्स लैब्स वगैरह हैं, सेंट्रल लेबोरेटरीज वगैरह हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी आपको कैंपस के अंदर। ठीक है, हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए अवेलेबल हैं, एसी नॉन एसी जैसे भी आप लेना चाहते हो, उसमें सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। स्पोर्ट्स में भी आपका अच्छा खासा कल्चर देखने को मिल जाता है। अगर आप स्पोर्ट्स में आप अच्छे खासे हो तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। ठीक, उसके बाद हॉस्पिटल की मैं बात कर लेता हूँ। हॉस्पिटल की मैंने ऑलरेडी बता दी, 1000 प्लस हॉस्पिटल बेड्स हैं, ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह हैं, फुली 12 इक्विप्ड ओटीज हैं, उसके बाद क्रिटिकल केयर हैं, आपके आईसीयूज एंड आईसीपीसीयूज वगैरह। ठीक, सुपर स्पेशलिटीज़ के साथ में आपके अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका कार्डियोलॉजी है, सीटीवीसी है आपका, और सर्जरी वगैरह है, पीडियाट्रिक्स वगैरह है। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें स्पेशलिटीज़ देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एमबीबीएस सीट इंटेक की। 200 मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, तो 200 इसमें सीट इंटेक है दिस टाइम अवेलेबल अभी। और आपका एज, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करता हूँ, एज आपकी 18 होनी चाहिए, और 12th में आपके कम से कम पीसीबी होना चाहिए, 50% होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके 40% होने जरूरी हैं। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि आपका एक कैटेगरी वाली फीस पर अगर चाहते हो, मतलब तेलंगाना स्टूडेंट्स जो है उनके लिए 60,000 फीस रहती है। मैनेजमेंट कोटा वाली फीस आपकी जो आती है बी कैटेगरी वाली, जो सारे एलिजिबल हैं ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स, तो उनके लिए 13 लाख के करीबन रहती है। और एनआरआई सीट पर अगर आप लेना चाहते हो तो 26 लाख के करीबन आपकी फीस रहने वाली है। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कट ऑफ वगैरह के बारे में। अप्रॉक्सीमेटली मैं बात कर लेता हूँ, जनरल कैटेगरी की 580 करीबन गई थी, और ये मैं मैनेजमेंट कोटा के समथिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एस सी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी में बात कर लेता हूँ, 480 या 400 450 करीबन गई थी। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने बताया आपको, तो आप जाके यहाँ पे आप स्क्रीन पर दिए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हो मुझसे, और मैं आपको प्रॉपर वैसे, या मेरे काउंसलर्स वगैरह आपको प्रॉपर वैसे ब्रीफ कर देंगे क्या कट ऑफ गई थी, और इस बार क्या जाने वाली, क्या रैंकिंग रहेगी। क्योंकि सबको पता है कि कट ऑफ वगैरह तो एक अप्रॉक्सीमेटली क्वालिफाइड के लिए होता है, बट रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग से ही पता चलता है कि कॉलेज आपको मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस वगैरह के बारे में। एडमिशन प्रोसेस है, आप रजिस्ट्रेशन करते हो एमसीसी या ऑल इंडिया के थ्रू, तो वहाँ पे आप स्टेट कोटा के थ्रू, तो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करते हो, सीट लॉक करते हो, सीट अलॉटमेंट होती है, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फीस सबमिशन होता है। तो इस तरीके से आपका एडमिशन प्रोसेस होता है, लास्ट में आपका वही रिपोर्टिंग टाइम होता है। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ लीजिए डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगने वाले हैं। नीट स्कोर कार्ड, नीट एडमिट कार्ड, आपका 10th मार्कशीट, आपकी आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी बर्थ सर्टिफिकेशन वगैरह, डोमिसाइल सर्टिफिकेशन वगैरह, कोई आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके या ड्राइविंग लाइसेंस या पेरेंट्स के भी लगेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेशन वगैरह, डोमिसाइल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट टीसी वगैरह, और मेडिकल फिटनेस वगैरह, और
पासपोर्ट साइज फोटो 10 करीबन आपके लगने वाले हैं। तो और एनआरआई सीट पे लेते हो तो एनआरआई सीट पे भी आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपका कैमिनेनी की इतनी ही वीडियो थी। अगर इस प्रॉपर वे से समझना चाहते हो इस इंस्टीट्यूट के बारे में, जानना चाहते हो क्या पॉजिटिव पॉइंट है क्या नेगेटिव पॉइंट रहने वाले हैं आपके लिए, तो सारी चीज़ें हम आपको ब्रीफ कर देंगे। करना क्या आपको, सीधा सिंपल स्क्रीन पे दिया नंबर आप कनेक्ट कर सकते हो या आप मेरे ऑफिस आ सकते हो, तो फेस टू फेस हम बात करेंगे जिससे आपको ट्रस्ट बिल्ड और अच्छे से होगा। दोस्तों मिलिए अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों में।